तव दीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नर्मदे हर। ओम गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। नर्मदा पुराण तृतीय अध्याय मार्कंडे कृत पोतार्धारोहण वर्णन। युधिष्ठिर बोले, हे महामुनि, आपने घोर 7 प्रलय देखे और हे भगवान, यहाँ दूसरा कोई दीर्घायु भी आपसे भिन्न नहीं दिखता। आपने प्रलय काल में एक ही भूत हुए समुद्र में दत्तय दलन, अनंत चरण, अनंत नेत्र, अनंत उदर वाले भगवान पद्मनाभ को सोते हुए देखा। चराचर के जल में जाने पर भी उन्हीं के अनुग्रह से या उन महात्मा के वरदान के कारण तुम नष्ट नहीं हुए। निष्पाप भ्रमते हुए आपने उस समय क्या आश्चर्यमय दृश्य देखा, मेरे मन में जानने की बड़ी उत्कंठा है। अतः हे भगवान, यह सब आप कहें। नर्मदे हर। नर्मदा पुराण का अगला अध्याय सुनने के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। मैया की महिमा को अन्य लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को शेयर करें। नर्मदे हर। युग का अंत होने पर घोर महाप्रलय में सैकड़ों वर्ष तक अनावृष्टि से लोगों के नष्ट हो जाने पर, समस्त औषधियों का अत्यंत नाश होने पर, देव दानवों से हीन तथा यज्ञों के अभाव में तथा कलयुग के प्रभाव से अत्यंत दोषग्रस्त एवं निस्तेज हो जाने पर भी नदी और तालाब तथा पोखरा वन उपवन सभी के सूख जाने पर भी, उस समय हे ब्राह्मण, युग के सर्वदा क्षीण होने पर निराकार स्थिति में जब महर लोक के वासी जब लोक चले गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि तथा सभी ऋषि मुनि महात्मा उस समय दिव्य तेज से युक्त हुए, तब हे महामुनि, किन प्राणियों की स्थिति रही और कौन नष्ट हो गए? हे महाभाग, यह सब पृथक पृथक रूप में मुझसे कहें। हे विपेंद्र, ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि के भी कार्यकाल की समाप्ति हो जाने पर अत्यंत दारुण स्थिति में कौन प्राणी किस प्रकार सिद्धि को प्राप्त हुए? बुद्धिमान धर्मराज द्वारा इस प्रकार पूछने पर ऋषि मुनियों से घिरे मार्कंडे ने कहा, हे नरेश्वर, आप तथा सभी ऋषिगण सुने। वायु देवता के पूछने पर शंकर भगवान ने जो पुराण कहा, वायु से यह स्कंद ने पुरातन पुराण सुना, वशिष्ठ से पराशर ने तथा पराशर से अनेक ऋषियों सहित जाहुकर्ण ने सुना। इस प्रकार सैकड़ों उत्तम दिग्गजों ने परंपरा से सुनी हुई 100,000 श्लोकों वाली संहिता जो पहले भगवान शंकर ने कही थी, और सभी शास्त्रों का मंथन करके प्रथम वेदार्थ को जो तत्व से निरूपित किया, वही युग के प्रभाव के पीछे 4 प्रकार से विभक्त की गई। मनुष्यों की मंद बुद्धि के कारण महर्षियों द्वारा यह सब हुआ। पशुपति महेश्वर की आराधना करके मैंने प्रथम पुराण जो सुना, वही आपके लिए विस्तार से कहूँगा। हे महेश्वर, जिसको सुनकर जीव कायिक, वाचिक और मानसिक 7 जन्म में संचित हुए सभी पापों से मुक्त हो जाता है। भयंकर 7 कल्पों का क्षीण होना अर्थात प्रलय मैंने बारंबार विधि हरिहर की कृपा से देखा। 12 सूर्यों से जगत के दग्ध होने पर तथा 7 समुद्र के सम्मिलित होते ही भ्रमता हुआ, थका हुआ भी भुजाओं से उस समुद्र में तैरता रहा। तब हे राजन, आदित्य के समान तेजस्वी अनादि अनंत परम पुरुष को जल में मैंने देखा तथा 10 दिशाओं में सुमेरु के शिखर पर प्रकाशित करते हुए पुत्र पौत्र से युक्त अन्य दूसरे मनु को भी मैंने देखा। वे भी अंधकार में अगाध महासमुद्र में भ्रमते हुए चक्र पर आरूढ़ हुए, मुहूर्त भर विश्राम न पाते हुए दिखलाई दिए। वैसे उद्गिन हुआ एवं भुजाओं से समुद्र में तैरता हुआ मैंने मद से युक्त एक महामत्स्य को भी देखा। तदंतर मुझे देखकर हे भारत, वह बोला, इधर आओ। इन सब में परम प्रधान मत्स्य रूप वह महेश्वर ही थे। हे नरेश्वर, उस समय मैं शीघ्रता से उसके मुख में से प्रविष्ट होकर
अत्यंत थका हुआ चेतना शून्य परम विश्रांति को प्राप्त हो गया। उस समय के मध्य में विशाल भंवरों से प्राप्त एवं उन्नत तरंग वाले जल से तथा फेन समूह के मानो अट्ठास करती हुई स्वेच्छानुसार गमन करने वाली मकर, मीन आदि जलचरों से व्याप्त पवित्र देव नदी को भी मैंने देखा। उसके मध्य में इच्छा रूपणी नील कमल दल के समान महान शोभ को वहन करने वाली दिव्य सर्वण वर्ण मई विचित्र अंगवती हेम के समान उज्जवल आभा युक्त कन्या को देखा, जो दोनों घुटनों को मोड़कर विशाल जहाज पर बैठी थी। तब मनु ने उनसे, हे दिव्य अंगवती भगवती, आप कौन हैं? यह पूछा। हे सुर सुंदरी, आप यहाँ किस कार्य से रह रही हैं? सुरासुर गण के नष्ट होने पर भी प्रलय के जल में लीला करती हुई भ्रम रही हो। सरिताओं के सागरों और पर्वतों के अनेक बार नष्ट होने पर भी हे साध्वी, तुम अकेले कैसे रह रही हो? इसमें कोई महान हेतु है क्या? हे देवी, यह सब मैं सुनने की इच्छा करता हूँ, आप कहे। अबला बोली, महेश्वर के अंग से उत्पन्न हुई अमरता नाम मेरा प्रसिद्ध है। पुण्यशीला पाप हारणी सुर सरिता, मुझ देव नदी का आश्रय लेकर तुम्हें भय कैसा? मैं यहाँ विशाल नौका हे द्विज तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, जिसमें सदाशिव विराजमान है। ऐसे इस पोत का क्षय कभी नहीं होता। उनके वह वचन सुनकर आश्चर्य से प्रफुल्लित नेत्र में हे राजन मनु के साथ उस पोत पर आरूढ़ हो गया और अंजलि बांध कर सिर से प्रणाम करके उस अभय प्रदान करने वाले व्यापक परमेश्वर की मैंने स्तुति की। दो जात महादेव के लिए, वामदेव के लिए नमस्कार है। कल्प कल्प में प्रकट हुए भव रूप को नमस्कार है। भक्ति के जाने गए सब रूप के लिए नमस्कार है। भूर भव के लिए नमस्कार है। राम वंद ज्येष्ठ श्रेष्ठ रूप को नमस्कार है। भद्र काल के लिए नमस्कार है और नमस्कार है उस काल रूप के लिए भी। अचिंत्य अव्यक्त रूप महादेव के दिव्य तेज को हम जानते हैं। हमारा उस देवादिदेव रुद्र के लिए भी बारंबार नमस्कार है। जगत की उत्पत्ति विनाश हेतु को पुनः पुनः नमस्कार है। हे निष्पाप सृष्टि के पूर्व महादेव की मैंने इस प्रकार स्तुति की। प्रसन्न हुए महादेव तब मुझसे बोले, वर्त वरदान मांगो। इति श्री 3रा अध्याय समाप्त। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट्स करें।